चलिए ठीक है, हमारा नाउन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम आज से क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन हमारे वो शब्द होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं, जैसे ये अपना एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, राम इज फाइटिंग राम जो है वो क्या कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है। अब यदि जो राम है, राम हमारा यहाँ पे क्या है, राम जो है हमारा वो यहाँ पे एक मेल है, और मेल के लिए हम राम की जगह क्या रख सकते हैं, ही रख सकते हैं। ही इज फाइटिंग। ठीक, या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इसके जानते हैं क्या दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ये दे सकते हैं कि हम बार बार किसी नाउन की रिपीटेशन नहीं चाहते हैं। बार बार नाउन के रिपीटेशन को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कोई स्टोरी चल रही है, अब स्टोरी में बार बार राम जी का नाम आ रहा है। ठीक, अब बार बार स्टोरी में राम जी का नाम आ रहा है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बड़ा सा एग्जांपल कि इस बार किसी लड़की का लेते हैं, सीता जी का ले लेते हैं। सीता इज ग्रेट, ऐसे ग्रेट नहीं लेते हैं, अपन इसको कुछ और ले लेते हैं, ग्रेट नहीं लेते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल। एंड तो यहाँ पे हम उसी की जब बात आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे सीता ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, सी इज वाइफ ऑफ राम, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो सीता था ये हमारे कौन हो गए, ये नाउन हो गए। अब इस नाउन का बार बार दोबारा रिपीटेशन ना हो, मतलब इस नाउन को हम दोबारा यहाँ नहीं लिखना चाहते, तो उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, सीता जो कि लड़की है उसकी जगह हमने क्या यूज कर दिया, सी यूज कर दिया। ठीक है, आगे समझ में, आप एक बार और देख लीजिए क्या है। प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। आगे समझ में। ठीक, अब इसके हम टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ लिखते हैं हम, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जो होता है हमारे कितने टाइप का होता है, 10 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 10 टाइप का होता है। प्रोनाउन जो होता है हमारा वो 10 टाइप का होता है। ठीक, तो मैं इसके अब नाम लिखता हूँ। नाम क्या है, पहला, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा,
पहला मेरा हो गया पर्सनल, दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा मेरा कौन सा टाइप हो जाएगा, तीसरा मेरा टाइप हो जाएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन। फोर्थ वन मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन हो जाएगा मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। फिफ्थ वन मेरा क्या हो जाएगा, फिफ्थ वन हो जाएगा मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक। फिफ्थ वन मेरा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं सिक्स वन। सिक्स वन देखते हैं, सिक्स वन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा होता है सेवन नंबर पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एट वन हमारा क्या हो जाएगा, एट वन हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। नाइन्थ वन जो है, नाइन्थ वन हमारा हो जाएगा, नाइन्थ वन कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव तो हो ही गया है हमारा। उसके बाद हमारा बचा इम्पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हाँ सही है, इम्पर्सनल प्रोनाउन और टेंथ हमारा हो जाएगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, टेंथ हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। ये हमारे 10 हो गए हैं। अब ये जो 10 हमारे हो गए हैं, पूरे के पूरे हमारे 10 हो गए हैं कंप्लीट, ठीक। ये 10 होने के बाद अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। ये हमारे 10 हो गए हैं कंप्लीट। चलिए मैं अब इनकी डिटेल आपको बता देता हूँ, एक बार आप देखना चाहें देख लीजिए। देखिए, पहला है पर्सनल, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है एम्पैथिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक। अब इनके बारे में डिटेल देखते हैं। अच्छा, डिटेल देखने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, कुछ लोग होते हैं, जैसे एक ये व्यक्ति है, मान के चलो मैंने ये बना लिया, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और ये भी कोई व्यक्ति है, ठीक। इसका नाम मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ये मेरा हो जाता है, कौन हो जाता है, ए हो जाता है, इसका नाम बी हो जाता है, इसका नाम सी हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये है मेरा फर्स्ट पर्सन, ये है मेरा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये जो है वो ये है मेरा थर्ड पर्सन। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, ये जो फर्स्ट लिखा मैंने, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जब ये फर्स्ट पर्सन, जब ये जो ए है, ए जब बी से सी के बारे में बात करता है, जब ए जो वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, जैसे ए है, ए यदि कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और वो जिससे बात कर रहा है वो हमारा हो जाएगा सेकंड पर्सन। जैसे ए है, ये ए किससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, एक मिनट यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये रहा, ये ले लेते हैं जिससे, ठीक। ये जो हमारा ए है, ये हमारा बी से बात कर रहा है, तो ए
हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा कौन हो गया फर्स्ट पर्सन। ये बी से बात कर रहा है तो बी हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और ये दोनों मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये हमारा कौन हो गया थर्ड पर्सन। ठीक, तो ये हमारा कौन हो गया थर्ड पर्सन हो गया। समझ आया? ठीक, चलो इसे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला वाला जो टाइप था, पहला वाला टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में हम जनरली बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। जब आप इससे अच्छा पता है इसके पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं कैसे लिखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक सर्वनाम, ये इसका हिंदी नाम होता है। ठीक, अब ये हमारा यूज कहाँ होता है, जो हमारा पर्सनल है, ये पर्सनल से समझ में आ रहा है। पर्सनल यूज हमारा कहाँ किया जाता है, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है, किया जाता है। ठीक, इसके तीन टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, इसके तीन टाइप होते हैं। ये तीन टाइप का होता है, तीन टाइप होते हैं। ठीक, तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा टाइप होता है, चलो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। पहला जो टाइप होता है, पहला कौन सा टाइप होता है, फर्स्ट पर्सन, जो मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन, पहला टाइप कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन कौन सा व्यक्ति होता है, इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन सा होते हैं, जो बोलता है, जो कहने वाला होता है, कहने वाला व्यक्ति। ठीक, एग्जाम्पल के लिए इसके ले लो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आई हो सकता है, मी हो सकता है, माई हो सकता है, और कौन हो सकता है, माइन हो सकता है, और कौन हो सकता है, और बी हो सकता है, अस हो सकता है। ये हमारे कौन होते हैं, कहने वाले व्यक्ति होते हैं। सेकंड यदि हम बात करते हैं, ये रहा हमारा सेकंड हमारा कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति। ये हमारा कौन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, सुनने वाला व्यक्ति। अब सुनने वाले व्यक्ति में सेकंड पर्सन में कौन हो सकता है, इसमें यदि बोलना है तो आप सुनने वाला कौन हो सकता है, सुनने वाले हो सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, सुनने वाले आप कौन होंगे, यू होगा। और कौन हो सकते हैं आप सुनने वाले, योर हो सकता है, दे हो सकता है, एक्सेट्रा। ये हमारे सुनने वाले हो सकते हैं, हो जाते हैं। ठीक, हम अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, एग्जाम्पल से ले लो, इससे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें तीन हो जाएंगे। राम सेज नहीं, सेट लगा लेते हैं। राम said to Sam that Rohan
is Rohan is वाइस पर्सन। तो यहाँ पे हमारे यदि फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, सुन कौन रहा है, राम की बात कौन सुन रहा है, श्याम सुन रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, सेकंड पर्सन। और यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन हमारा कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हमारा हो जाएगा रोहन। क्यों, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहा है, रोहन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, समझ आया। सेकंड कौन सा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके यदि हिंदी देखें तो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक, अभी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें सेल्फ या सेल्फिश जुड़ा हो। ठीक, सिंपल सा है, जिसके सेंटेंस में सेल्फ या क्या जुड़ा हो, जिसके सेंटेंस में सेल्फ या सेल्फिश जुड़ा हो, वहां पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई हर्ट देम सेल्फ, माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे देखो ये सेल्फ जुड़ा हुआ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा मेरा। ठीक, सेकंड और क्या हो सकता है, he punished himself, he punished himself। तो यहाँ पे देख लो सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, समझ आया। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन हमारा क्या है, थर्ड वन देख लो, थर्ड हमारा क्या था, एम्पैथिक था। प्रोनाउन, इसका यार हिंदी तो मेरे को पता नहीं है एम्पैथिक प्रोनाउन का क्या होता है, लेकिन ठीक है, इसमें भी हमारा क्या रहता है, इसमें भी हमारा सेल्फ या सेल्फिश जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इसमें भी हमारा सेल्फ या सेल्फिश जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, एम्पैथिक प्रोनाउन हमारा क्या करता है, जो भी काम करने वाला होता है उस पर जोर डालते हैं, जो भी काम करने वाला होता है उस पर जोर डालते हैं। ठीक, जैसे आई माई सेल्फ, सॉरी आई माई सेल्फ हो गया, बिल्कुल, ये देखिए इसने जोर डाला है अपने आप पर। एम्फैथिक मतलब ये कर्ता पर जोर डालता है, कर्ता मतलब जो काम करने वाला होता है, काम करने वाले पर्सन पर जोर डालता है, जोर नहीं, जोर डालता है, ये आपको ये है काम करना ही है, ये हमारा होता है एम्फैथिक प्रोनाउन। ठीक, जैसे ही सा किंग हिमसेल्फ, दे देमसेल्व्स रूट लेटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे देमसेल्व्स रूट लेटर, रूट LATTT लेटर्स, तो ये हमारा एम्पैथिक हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें कर्ता मतलब जो हमारा काम करने वाला व्यक्ति होता है उस पर जोर डाला जाता है, लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हाँ, वह किसी काम को बताता है ना, जैसे उसने हर्ट किया किसी को, तो ये उसका काम था, उसने काम बताया, हर्ट किया। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन हमारा क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका यदि हिंदी देखें तो चलिए हिंदी लिख देता हूँ। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, इसमें हमारा क्या होता है, संकेत से समझ में आ रहा है, ये संकेत मतलब वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करे, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। संकेत मतलब बताए, संकेत करे। वहाँ पे हमारे क्या होता है, वहाँ पे हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे दिस, और क्या यूज होता है, दीज होता है। जब प्रोनाउन की बात आती है तो दीज हो जाता है। दैट होता है। जब प्रोनाउन की बात आ जाती है तो दोज हो जाता है, मतलब प्लूरल की बात आती है तो दोज हो जाता है। सच होता है, एक्सेट्रा है। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब जो शब्द यूज होते हैं। जैसे अब संकेत बता रहे हैं, जैसे ये मान के चलो कि ये है एक टेबल रखी हुई है। ठीक, टेबल बनाता हूँ मैं, वैसे ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। ये मान के चलो कि एक हमारी टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैं जग बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ जग बनाने की। ये हमारा पता नहीं क्या है, जग बना लो, जग समझ लो, ये हमारा जग रखा हुआ है। ठीक, तो इसको बताने के लिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ये इसकी तरफ इशारा करते हुए बताएगा। क्या बताएगा कि दिस इज, ये दिस इज माई जग। ठीक, ये ठीक, दिस इज माई जग। तो ये जो जग है ना, ये इसके बारे में इसने हमारे इशारे से बताया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया। ठीक, चलो अगला देखते हैं। कहाँ गया पेन अपना, ये रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब होता हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट हमारा क्या था, ये है हमारा 5वें नंबर का। इंडेफिनिट, नेट की स्पेलिंग में आई टी आता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, अनिश्चय, ये हमारा सा है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, ये हमारा क्या होता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पाते हैं, किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर जानकारी नहीं दे पाते हैं। ठीक, इसमें जैसे कुछ हमारे टर्म यूज होते हैं, जैसे somebody stole my bag। ठीक, तो यहाँ पे जो somebody है, ये तो कोई भी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, या कोई डॉगी हो सकता है। ये तो हमारा कोई भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो हमारे इस बारे में जानकारी है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते हैं। ठीक, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक। ठीक, इसमें क्या करना होता है, इसमें भी आप संकेत ही बताते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में ही बताते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसा लिख देते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं
में से किसी एक के बारे में बताना, किसी एक के बारे में बताना, बस सिंपल सा है। ठीक, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारी वस्तुएं, उनमें से किसी एक के बारे में आपको बताना होता है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। जब आपको बहुत सारी, मान के चलो आपके पास चॉकलेट्स हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सबको एक एक, उस प्रकार से इसमें हमारे कुछ इसमें भी वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, ईच ऑफ हुआ, वन ऑफ हुआ, इसमें और क्या हुआ, नीदर हुआ, नीदर ऑफ हुआ, और इधर है तो इधर भी हो जाएगा, इधर ऑफ हुआ। ये हमारे इसमें होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ईच ऑफ स्टूडेंट, ईच ऑफ स्टूडेंट कैन लर्न इंग्लिश। हर एक स्टूडेंट, हिंदी इसका क्या हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, सीख सकता है। हर एक की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनमें से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो इंग्लिश सीख सकता है। इस टाइप का ये हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे हम करते हैं। आगे हमारा कौन सा है, ये हमारे कितने हो गए, 6 हो गए हैं। 7वें नंबर का देखते हैं। 7वें नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था, 7वें नंबर पे लिखवाया था इंटरोगेटिव। आपने CID तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है, तो CID में जैसे इंटरोगेशन करते हैं ना, वैसे ही होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब पूछताछ करना कुल मिला के। प्रश्नवाचक, हिंदी में यदि इसको बोले, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, हिंदी में ये बोला जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ टर्म होते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही जाओगे। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। और क्या पूछते हैं हम, हु आर यू, हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक, और व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। जब भी आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप जब क्वेश्चनिंग करते हो, क्वेश्चन वगैरह करते हो, तो वहाँ पे हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, सिंपल सा है। ठीक है, हो गया। अब हम अगला करते हैं, 8 नंबर का है। 8 नंबर का हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप एक और बात समझ लीजिए। जैसे हमने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसका यदि हिंदी बोलेंगे तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब ये वॉट जो है, यदि स्टार्टिंग में आता है, जब स्टार्टिंग में आता है, ये जो वॉट है जब स्टार्टिंग में आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा क्या, क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा क्या। लेकिन यदि इसको हम बीच में, दो सेंटेंसों के बीच में लगा दें, ठीक, यदि इसको ना, यदि यदि वॉट दो सेंटेंस के बीच में लग जाए, के बीच में लग जाए, तो इसका मतलब जो हो जाता है, क्या हो जाता है, तो इसका मतलब जो हो जाता है, हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए,
मुझे वो बैग चाहिए। आई वॉन्ट दैट बैग व्हाट आई सा यस्टरडे। मुझे वो बैग चाहिए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुझे वही बैग चाहिए। हिंदी इसका हो जाएगा मुझे वही बैग चाहिए, वही बैग चाहिए। यहाँ पे जो वॉट लग गया ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाए? जो मैंने कल देखा था, ठीक। तो यहाँ पे जो वॉट लग गया, तो यहाँ पे वॉट का मतलब क्या हो गया? जो हो गया है। वॉट का मतलब क्या हो गया? जो हो गया। तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा रिलेटिव ऊपर आ जाते हैं, ये नीचे चला गया, कहाँ गया हमारा रिलेटिव? ये रहा हमारा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या करते हैं? WH वर्ड लगाते हैं बीच में, दो सेंटेंसों के बीच में WH वर्ड लगाते हैं, जिससे वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसका लिख लो दोबारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, इसमें दो वाक्यों के बीच में WH है। अच्छा, अच्छे से लिख देता हूँ, एक तो ये है WH वर्ड लगाते हैं, ठीक, ताकि उनमें रिलेशन बताया जा सके। बहुत सारे हो सकते हैं WH वर्ड का, जिनका मतलब क्या होता है वो मैं अच्छा बता देता हूँ। पहले आप ले लो हु, ये हमारा हो गया हु हम किसके साथ लगाते हैं? व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए देख लो, द मैन हुज कमिंग, द मैन हु इज कमिंग, वह आदमी जो आ रहा है, यहाँ पर भी जो लगाएंगे, ठीक। होम की बात करते हैं, होम इसका मतलब क्या होता है? जिसको, या जिनको, या जिसको अकेले ले लो। इसको कहाँ लगाते हैं? ओनली व्यक्तियों के लिए, ओनली फॉर पर्सन, ये पर्सन के लिए लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, आई कॉल्ड द गर्ल whom I like most, आई कॉल्ड द गर्ल whom I like, ठीक। मैंने उस लड़की को बुलाया, मैंने उस लड़की को बुलाया जिसको मैं पसंद करता था, जिसको मैं पसंद करता था, ठीक। समझ आया? हमारा हो गया। और हमारा क्या होता है? हुज होता है। हुज का मतलब भी क्या होता है? इसका प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, मतलब सजीव चीज़ों के लिए और निर्जीव चीज़ों के लिए। इसका जो यूज होता है हम कहाँ कर सकते हैं? सजीव चीज़ों के लिए, सजीव व निर्जीव, दोनों के लिए।
दोनों के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसका, जिसकी। इसका जो मतलब होता है, मतलब क्या होता है? जिसका या फिर जिसकी, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसा कुछ ले लो। A dog whose color is black look lovely. The dog whose color is black looks lovely. ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और क्या होता है हमारा? बिच होता है, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, क्या होता है हमारा? बिच। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका अब हम वस्तुओं व जानवरों के लिए करते हैं। वस्तु या जानवरों के लिए। के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके और भी ऐसे डिटेल है, मतलब इसे लेकर अपन बाद में पढ़ेंगे, जब अपन मैं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तब इसकी अपन डिटेल अच्छे से देंगे। इसमें तो अभी वैसे बहुत बचा हुआ है, लेकिन अपन इसे थोड़े बाद में करेंगे ना। अगला अपना क्या बचता है? अगला 9 नंबर का देख लेते हैं। 9 नंबर में अपना क्या था? इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इम्पर्सनल प्रोनाउन ये होता है अपना, अरे क्या हो गया, एक मिनट ले लें। ऑलवेज स्टार्ट विथ इट, बस वहाँ पे इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। और लास्ट है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें रेसिप्रोकल में क्या होता है? इसमें दो टर्म यूज होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर। बस जिस सेंटेंस में दोनों यूज हो वहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया खत्म। वैसे ही मैंने काफ़ी मोटा इसमें बताया होगा, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दी है, लेकिन अपन आगे